आज आपका है एमिनो एसिड पाथवे। इसमें लिखो एमिनो एसिड पाथवे इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। एमिनो एसिड पाथवे इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। नेक्स्ट लाइन से amino acids both in the free form of and as constituent of protein, या फिर ब्रैकेट में लिख लो फाउंड इन फ्री स्टेट एंड एज बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। इट मीन्स कि जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, जो कि आपका कहाँ से सिंथेसाइज होता है, आपकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है किसमें, पाथवेज में। आप ये भी कह सकते हो कि आपके क्या होते हैं, जो पाथवेज होते हैं जिनके थ्रू की क्या होता है, आपका सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस के थ्रू आपकी जो एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है किसमें, लिविंग सेल्स में। यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड पाथवे कहते हैं। एमिनो एसिड पाथवे इज़ वन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। इट मीन्स कि इन एमिनो एसिड पाथवे में क्या होती है, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो कि क्या होती है, आपकी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होती है, जो आपके डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिनके के थ्रू के आपको फर्दर क्या मिलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं। तो इट मीन्स कि जिस पाथवे में क्या होता है, आपके सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस के थ्रू एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है लिविंग सेल्स के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड पाथवे कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपको मैंने क्या लिखाया अभी कि एमिनो एसिड बोथ इन द फ्री फॉर्म एंड एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, या फिर फाउंड इन फ्री स्टेट एंड अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। इट मीन्स कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये क्या होंगे, या तो लिविंग सेल्स के अंदर फ्री फॉर्म में होंगे, और या फिर क्या होगी, जो आपकी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है उसमें क्या होगा, बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है उसमें जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो यूज़ होता है वो आपका क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। आप बोलते हो ना कि प्रिकर्सर जो यूज़ हो रहा है, स्टार्टिंग जो पॉइंट आपका है प्रिकर्सर, वो आपका एमिनो एसिड है। इसमें लिखो नेक्स्ट प्रोटीन के आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। ऑक्यूपाई अ सेंट्रल पोजीशन इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ, ऑक्यूपाई अ सेंट्रल पोजीशन इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, कॉमा एमिनो एसिड synthesis is the set of biochemical process या फिर biochemical reaction। by which the amino acid are produced। यानी कि लिविंग सेल्स के अंदर जो क्या हो रहा है, आपके एमिनो एसिड पाथवे से जो आपके एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस हो रही है वो क्या होते हैं, आपके बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। और फर्दर इसी पाथवे से क्या होता है, आपको डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्या होता है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। प्राइमरी में आपके क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स आते हैं। तो प्रोटीन्स के लिए जो बेसिक यूनिट यूज़ होती है वो कौन सी होती है, आपकी एमिनो एसिड्स होती हैं। और जो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, यानी कि जब आपका एमिनो एसिड बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था जब आपका सिकमिक एसिड पाथवे आपने पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था लास्ट में आपको 3 एरोमेटिक एमिनो एसिड्स मिलते हैं, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन। इन्हीं से फर्दर आगे क्या होती है, आपकी डिफरेंट टाइप के एल्केलॉइड की सिंथेसिस होती है। तो सेम ऐसे ही आपका क्या है, एमिनो एसिड पाथवे भी है। यहाँ पे आपका क्या होता है, जो आपका एमिनो एसिड पाथवे है फर्दर आपका क्या होता है, टीसी साइकिल से डिराइड होता है आगे, और यहाँ से फर्दर आपकी फिर से डिफरेंट टाइप की क्या होती है, एल्केलॉइड्स की सिंथेसिस होती है।
नेक्स्ट लाइन से लिखो एमिनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ some secondary metabolites. Amino acids is precursor of some secondary metabolites. यानी कि ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रिकर्सर होते हैं कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए. एग्जाम्पल में लिखो एल्केलॉइड्स. एल्केलॉइड्स यानी कि जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं, जैसे आपके एल्केलॉइड्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होते हैं, जो आपके ट्रू एल्केलॉइड और प्रोटो एल्केलॉइड्स होते हैं उनके लिए जो स्टार्टिंग प्रिकर्सर हम यूज़ करते हैं, फिर स्टार्टिंग जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो आपका क्या है, एमिनो एसिड्स है. और फर्दर यहीं से आपके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके ट्रू एल्केलॉइड या प्रोटो एल्केलॉइड्स की सिंथेसिस होती है, जो आपका ये वाला एमिनो एसिड बता रही हूँ मैं अभी. ठीक है. और जो आपका पहले बताया था मैं, जो आपका सिग्मिक एसिड पाथवे में था, उसमें आपने देखा था कि आपको 3 एरोमेटिक एमिनो एसिड पाथवे मिले थे, जो कि आपका क्या है, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, जो कि आपके क्या होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, एरोमेटिक एमीन्स होते हैं. इनसे फर्दर डिफरेंट टाइप की क्या होती है, एल्केलॉइड की सिंथेसिस होती है. और जो आपका क्या होता है, ट्रिप्टोफेन होता है, इसी से ही फर्दर आपके इंडोल एल्केलॉइड्स की क्या होगी, आगे सिंथेसिस होती है. और जो आपके फिनाइल एलानिन और जो आपके टायरोसिन है, दोनों आपस में जब उनका कंडेंसेशन होता है तो यहाँ से आपको फिनाइल प्रोपीन डेरिवेटिव्स की सिंथेसिस होगी. और यहीं से फर्दर आपको आगे फ्लेवेनॉइड्स या टैनिन्स, लिग्निन्स, इनकी फर्दर आगे सिंथेसिस होती है. नेक्स्ट लाइन से लिखो नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म आर able to synthesize all amino acids. Not all organisms are able to synthesize all amino acids. For example, human can only synthesize 11 of the 20 amino acids. of the 20 amino acids. ब्रैकेट में नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स. नेक्स्ट लाइन से वेयर एज मोस्ट बैक्टीरिया एंड प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल 20 एमिनो एसिड्स. इट मीन्स कि क्या होते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं केवल क्या होते हैं, यही आपके जो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं वो सिंथेसाइज करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं. ठीक है. लेकिन जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें क्या होता है, आपकी जो सिंथेसिस होती है किसकी, एमिनो एसिड्स की, वो सारे एमिनो एसिड्स को क्या करता है, इसकी सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में इसकी क्या होती है, ज़रूरत हो जाती है इन एमिनो एसिड्स की, जिसको कि हम फर्दर क्या करते हैं, एज अ डाइट सोर्स हम इनको बाहर से लेते हैं. आगे नेक्स्ट लाइन से लिखो ऑल एमिनो एसिड्स आर derived from intermediate in glycolysis, the citric acid cycle or the pentose phosphate
पाथवे। इट मीन्स कि जो आपके एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, तो इनके लिए जो आपके इंटरमीडिएट्स यूज़ होते हैं सबसे पहले वो कौन कौन से हैं। एक तो आपको कहाँ से, ग्लाइकोलाइसिस से मिलेगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का फर्दर हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो फर्दर आपको वहाँ से क्या मिलेगा, पायरुवेट मिलता है, ठीक है। और यही पायरुवेट क्या करते हैं, आगे एमिनो एसिड की सिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा आपका फर्दर क्या आएगा यहाँ पे, आपका TCA साइकिल, इसको आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हो या फिर क्रेब्स साइकिल कहते हो। यहाँ से भी फर्दर क्या होती है, आपकी डिफरेंट टाइप की एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है। और तीसरा कहाँ से आता है आपके पास में, पेंटोज फॉस्फेट से, क्योंकि यहाँ से आप देखते हो आपको सिक्मिक एसिड मिलता है। आप लोगों ने जो पहले पढ़ा होगा बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, मैंने आप लोगों को लिखाया था, ठीक है। तो आपका जो पेंटोज इनॉल पायरुवेट हो गया, आपका जो पेंटोज फॉस्फेट हो गया, वहाँ से आपको क्या मिला था, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट मिला था। और जो आपका पेंटोज इनॉल पायरुवेट था जो आपको ग्लाइकोलाइसिस के बाद मिला था, ठीक है। जब इन दोनों का आपस में कंडेंसेशन होता है तो आपको वहाँ से सिक्मिक एसिड मिलता है। और यही सिक्मिक एसिड फर्दर आगे क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक एमिनो एसिड्स की क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपके एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस हो रही है उसके लिए जो इंटरमीडिएट्स यूज़ हो रहे हैं वो कहाँ से यूज़ हो रहे हैं, आपके फर्स्ट आपका ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा आपका सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर आप उसको क्रेब्स साइकिल भी कह सकते हो, तीसरा आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, इतना समझ में आया आप लोगों को। हेलो अर्जुन, तो कहाँ तक सुना तुमने, बीच में बोल लेते ना फिर। अच्छा वहाँ तक हो गया था ना। इसके बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट लाइन लिखाई है, ऑल अमीनो एसिड आर डिराइव्ड फ्रॉम इंटरमीडिएट्स इन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इट मीन्स कि जो आपके एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस हो रही है, जो आपका क्या है बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे है एमिनो एसिड वाला, इसके लिए जो आपके स्टार्टिंग जो प्रिकर्सर्स यूज़ होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके ग्लाइकोलाइसिस के बाद फर्दर आपके इंटरमीडिएट्स बनते हैं। दूसरा आपका कहाँ से आता है, क्रेब्स साइकिल से। और तीसरा आपके पास आता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। यहीं से आपको इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट मिला और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में क्या हुआ, कंडेंसेशन, और वहाँ से आपको सिक्मिक एसिड मिला था। और फर्दर वही सिक्मिक एसिड क्या करता है, आगे डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और वहीं से आपके फर्दर क्या होते हैं, उन एमिनो एसिड्स से आपके फर्दर डिफरेंट टाइप की सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बता रही हूँ कि जो आपके स्टार्टिंग जो इंटरमीडिएट्स जो यूज़ हो रहे हैं एमिनो एसिड पाथवे के लिए, तो वो कहाँ कहाँ से हो रहा है, आपके ग्लाइकोलाइसिस से, दूसरा आपका क्रेब्स साइकिल और तीसरा आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, मैम पहले तो अगर सिग्मिक एसिड वाले लिंक के पूरा अमीनो एसिड तक पूरा पाथवे साइकिल वो वाला बना चल जाएगा आपके मैम उसमें भी। नहीं देखो सेम तो है ना, लेकिन देखो सेम तो है, आप वहाँ से भी बना सकते। मैंने आपको अभी देखो PDF भेजी थी ना, एक में 2 पेज भेजे, एक में आपको सिंगल पेज भेजा हुआ है। तो जो आपको लास्ट में कहा उसमें तो आपका सिक्मिक एसिड वाला भी पूरा आ रहा है, और जो आपका दूसरा वाला भेजा वहाँ पे मैंने आपको दूसरे वाला एमिनो एसिड्स की बताई है, ठीक है। वो तो आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड हो गए जो आपका सिक्मिक एसिड में आया था, जो आपके कहाँ से, जिसमें ट्रिप्टोफेन हो गया, टायरोसिन हो गया, फिनाइल एलानिन हो गया, यहाँ से तो उनकी सिंथेसिस हुई है। उसके अलावा जो और एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है यहाँ पे मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ, जिसके लिए कि आपके लिए मेन 2 इंटरमीडिएट्स होते हैं। जो आप जब आप क्या करोगे, जो क्रेब्स साइकिल आप देखते हो, आप अगर जब मेटाबॉलिक पाथवे खोलोगे तो वहाँ पे एक जगह पे आपके पास आएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद आप देखते हो कि क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। वहीं से आपकी फर्दर क्या होगी, एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस होगी, ठीक है। और इन एमिनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए आपके कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि आपके होते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, दूसरा होता है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड,
आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है अर्जुन? हमें एग्जाम में भी दोनों ही लिखने में मैम। नहीं देखो, एग्ज़ाम में बता तो रही हूँ, मैंने आपको अभी 2 PDF भेजी है ना। यस मैम। हाँ, एक में तो देखो पूरा मेंशन हो रखा आपका सिक्मिक एसिड से मेंशन हो रखा, पूरा ग्लाइकोलाइसिस है, वहाँ से आपका क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, फिर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर आपका 3 फॉस्फोग्लूट्रेट बना, वहाँ से आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना, फिर आपका सिक्मिक बना, और सिक्मिक से आपको जो एमिनो एसिड मिले वहाँ से तो उनकी सिंथेसिस हो गई, है ना। अब जिसकी अभी मैं बात कर रही वो कहाँ पे है, आप देखो उसके नीचे पायरुवेट आया, फिर आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, और वहाँ से आपका क्या हुआ, ऑक्सिलो एसीटेट, और दूसरा आपका अल्फा कीटो ग्लूटेट बना। ठीक है, अब ऑक्सिलो एसीटेट से कौन से एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस हुई है और अल्फा कीटो ग्लूटेट से कौन से एमिनो एसिड की सिंथेसिस हुई है, आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप ये वाला बना दो, और अगर जो मैंने आपको पहले भेजा हुआ है जहाँ पे आपने सिर्फ पायरुवेट के बाद में सिट्रेट लिखा है, फिर आपका अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड हो गया, या तो आप ये वाला बना देना, पर ऊपर थोड़ा सा मेंशन क्या कर दोगे आप, वहाँ से सिक्मिक एसिड वाला भी एरो में मेंशन करना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, नाइट्रोजन एंटर दिस पाथवे बाय nitrogen enter these pathways by way of glutamate and glutamine. इसमें क्या हो रहा है, जो आपका नाइट्रोजन है वो एंटर हो रहा है इस पाथवे में, और वो कैसे होता है, आपका जो ग्लूटामेट और आपका ग्लूटामाइन है इसके थ्रू क्या होगा, आपका नाइट्रोजन जो होगा एमीन ग्रुप होगा वो आपका इन्वॉल्व होता है एमिनो एसिड पाथवे में। इसमें होता है क्या है कि रिडक्शन एमिनेशन के थ्रू क्या होगा, आपका जो एंड है यानी कि जो आपका एमीन में क्या आपका जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो क्या होगा, इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और वहाँ पे क्या करेगा, सिंथेसिस करता है आपके एमिनो एसिड्स की। इट मीन्स कि जो कीटो ग्रुप होता है आपके अल्फा कीटो एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने पे क्या हो जाएगा कि जो आपका कीटोन ग्रुप है वो रिमूव होके उस जगह पे आपका क्या आ जाता है, नाइट्रोजन, यानी कि आपका जो एमीन ग्रुप है वो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एरोमेटिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन कॉमा टायरोसिन एंड tryptophan is plants are not only essential, is plants are not only essential components of protein synthesis but also serve as precursors for a wide range of but also serve as precursor for a wide range of WIDE secondary metabolites that are important for plant growth as well as for human nutrition and health। यानी कि जो आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस हुई है प्लांट्स में, ठीक है, जो कौन से आपके फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन है, ये क्या है, केवल आपके प्लांट्स में जो क्या हो रहा है आपके केवल प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि क्या है जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फर्दर आगे सिंथेसिस होती है
और दूसरा जो ह्यूमन बॉडी में क्या होगी, न्यूट्रिशंस की कमी होगी, उसके लिए भी क्या होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि हम इन्हें क्या करते हैं एज अ डाइट सोर्स फर्दर बाहर से लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड्स हैं ये पूरे क्या होते हैं, सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं एज अ डाइट सोर्स लेते हैं। और दूसरा आपको मैंने बताया अभी कि फिनाइल एलानिन और टायरोसिन क्या होते हैं, आपके फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स की सिंथेसिस करते हैं, जिनसे कि फर्दर आगे क्या होगा, आपके डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होती है, जैसे कि आपके फ्लेवोनॉइड्स हो गए, टैनिन्स हो गया या लिग्निन्स हो गए, इनकी क्या होगी, सिंथेसिस होगी। और जो आपके क्या होते हैं ट्रिप्टोफेन होते हैं, इनसे फर्दर क्या होता है, आपके इंडोल एल्केलॉइड्स की सिंथेसिस होती हैं, जो कि आपके क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो कि क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करते हैं हमारी बॉडी में। इतना समझे आप लोग? ठीक है, अब आप लोग सिंथेसिस का पेज खोलो, जो आपको मैंने फर्स्ट PDF भेजी है अभी। देखो वहाँ पे ऐसे पाइरुवेट से शुरू हो रखा है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि वो मैटर कम है तो आप उस पाइरुवेट की जगह पे सबसे पहले ऊपर से ग्लाइकोलाइसिस लिखोगे, देन आप क्या करोगे, एरो करके फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट लिखोगे, ठीक है। जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट लिख लोगे तो आगे डैश करके आप सिक्मिक एसिड लिख देना उसके आगे, और वहाँ से फर्दर आप क्या करोगे, सिक्मिक एसिड से आप एरोमेटिक एसिड लिखोगे, और वहाँ से आप क्या लिख लोगे, जो आपके फर्दर डिफरेंट टाइप के ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन की सिंथेसिस थी, उन तीनों को एरो करके दिखा देना, अगर आपको वो दूसरा वाला नहीं बनाना है तो, ठीक है ना। अब वहीं से आगे नीचे क्या करोगे, पाइरुवेट लिख दोगे, वहाँ से फर्दर क्या होंगे, कुछ इंटरमीडिएट्स वहाँ पे से जुड़ते हैं, आपका क्या बन जाएगा, सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट, ठीक है। फर्दर वहाँ से आप देख रहे होंगे कि वो सिट्रेट क्या हो गया, उसकी ब्रांचेज हो गई। फर्स्ट आपका क्या, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, दूसरा आपका ऑक्जेलो एसिटेट या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मैंने आपको भी बताया था कि जो आपके मेन इंटरमीडिएट होते हैं किसमें, TCA साइकिल में, किस चीज़ के लिए, एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए, वो दो जो आपके इंटरमीडिएट जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, दूसरा आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये क्या आपके इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर भी बोल सकते हो या फिर इंटरमीडिएट्स भी आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। फर्दर कुछ पूछना है तुम्हें अर्जुन? हाँ बताओ, माइक ऑफ है, ऑन है तुम्हारा इसलिए। मैं कह रहा था मैम ये जैसे हम वो बना रहे हैं अमीनो एसिड, तो मैम इसमें 2-4 के एग्जांपल दिखा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं मैम, जैसे यहाँ पे अगर हम इनका कनेक्शन करते हैं इनसे मैम, नहीं नहीं, पाथवे का और ग्लाइकोलाइसिस से सिग्मिक एसिड पाथवे, तो इससे भी एरोमेटिक अमीन सीख हो जाएगा। हाँ तो मैंने मना कहा कि मैंने वही कहा है कि तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन देखो आपके अलग अलग टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं ना, अब उस सिग्मिक एसिड से आपको कौन से 3 मिले वो तो उनकी बात हो गई थी। अब फर्दर हम आगे जब क्या करते हैं और इंटरमीडिएट आपके ऐड होंगे या किसी और के साथ में क्या करेगा, वो सिंथेसिस करेगा, तो वहाँ से भी आपको कुछ क्या मिलेंगे और एमिनो एसिड्स मिलेंगे, जैसे मैंने आपको भी लिख के भेजा है ये, ठीक है। तो आप इनमें से सारा मत करना, पर 2-3 तो लिखोगे ही ना। जैसे आपका क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको कौन कौन से एमिनो एसिड मिल रहे हैं, ग्लूटामिक एसिड हो गया आपका, या फिर ग्लूटामेट बोल सकते हो, दूसरा आपका ऑर्थनिन हो गया, आपका एस्पार्जिनिन हो गया, है ना, आर्जिनिन हो गया, ये सारे आपके क्या है, एमिनो एसिड्स हैं, तो ये तो आपको करने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है, ये तो बनाने ही पड़ेंगे। फर्दर इन्हीं से ही तो आगे क्या होगी, आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होंगी, इसीलिए। अब इसमें होता है क्या, मेन देखो, जो आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो कीटो ग्रुप है आप देख रहे होंगे यहाँ पे CO है, तो ये कीटो ग्रुप का क्या होता है यहाँ पे, यानी कि इसका रिडक्शन होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ से O रिमूव होकर यहाँ पे क्या आपका आ जाता है, एमीन ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसको आप क्या बोलते हो, ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट कहते हो। तो इसमें होता क्या है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होगी, आपकी जो
रिएक्शन जो आपका रिडक्शन एमिनेशन होता है, यानी कि जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप बोल सकते हैं, फिर एमीन ग्रुप बोलते हो, तो जो क्या करेगा इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा ये एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो आपका अल्फा कीटो है, ठीक है, जो आपका क्या है अल्फा कीटो एसिड होता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कीटोन ग्रुप हट करके वहाँ पे आपका एमीन ग्रुप अटैच हो जाता है। सिर्फ इतना समझो। और इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब फर्दर आगे इससे और एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस होगी तो सेम वही चीज़ हो जाएगी। जब यहाँ पे से आपका एमीन ग्रुप हट जाता है तो फर्दर जो आपका क्या है जो ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था आपका अल्फा कीटो ग्लूटेनिक एसिड, वो फर्दर आपका कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फिर से अल्फा कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमीन्स का क्या होता है ट्रांसपोनाइजेशन होता है। इट मीन्स कि एमीन का ट्रांसफ़र होता रहता है फर्दर आगे सिंथेसिस के लिए। फिर ग्लूटामिक एसिड से क्या बनेगा आपका ग्लूटामाइन बन जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा आपका ब्रांचेज हो रही है, जो आपका दूसरा इंटरमीडिएट दे रखा है वो आपका कौन सा है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ये आपका दूसरा प्रिकर्सर है एमिनो एसिड की सिंथेसिस के लिए, जिससे कि यहाँ पे भी देखो आप जो CO पोजीशन है यानी कि जो आपका कीटोन ग्रुप है वहाँ पे क्या हो गया आपका एमीन ग्रुप आकर के अटैच हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ आपका यानी कि एमीन ने क्या किया वहाँ पे कीटोन को रिप्लेस कर दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और फर्दर वहाँ से आपको क्या मिला एस्पार्जिनिन एमिनो एसिड्स मिला। वही आपका जो ग्लूटामिक एसिड है वहाँ से फर्दर आपकी उसकी ब्रांचेज हुई है। एक तो आपको क्या मिला ग्लूटामाइन मिला, दूसरा आप देखो वहाँ से आपको क्या मिला ग्लूटामिक गामा सेमी एल्डिहाइड। ये सारे क्या है इसके इंटरमीडिएट्स हैं। आप चाहो तो केवल क्या करोगे जब आप ग्लूटामिक एसिड करके 1, 2 या 3 एरो बना करके डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो प्रोलीन भी लिख सकते हो। फर्दर आप आगे देखोगे यहाँ पे जो ग्लूटामिक गामा सेमी एल्डिहाइड है उसमें से आपको क्या क्या मिला प्रोलीन मिला, दूसरा आपको ऑर्थिनिन और तीसरा आपको क्या मिला आर्जिनिन एमिनो एसिड मिला। अगर आप लोगों को ये दिक्कत होती है कि आपको उसके फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो आप सिंपल से नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ बस स्टार्टिंग के जो आपके प्रिकर्सर्स है उनका बना देना फॉर्मूला केवल एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि उनको पता चले कि आप क्या चीज़ कह रहे हो। बाकी नीचे आके आप केवल नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ और जो दूसरा वाला भेजा है मैंने आप लोगों को एमिनो एसिड पाथवे का, उसमें सारा ही दे रखा है। इट मीन्स कि